जी, तो अब देखिए फॉरेक्स आपको क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है और हमारा मिशन ये है कि हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो। इस वीडियो के अंदर आपको आरएसआई से रिलेटेड जो भी कंटेंट जो कि आरएसआई के ऊपर दिया जा सकता है, दैट वी विल गिव यू हाउ टू यूज़ द बेस्ट, हाउ टू टेक द बेस्ट यूज़ ऑफ आरएसआई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरएसआई होता क्या है। आरएसआई एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर जो आपको वाजे करता है, निशानदेही करता है कि इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इस वजह से इसे आप मोमेंटम इंडिकेटर कहेंगे। आरएसआई को अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आर टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको आरएसआई शो हो जाएगा। मैंने फेवरेट्स में किया हुआ है, ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे बता रहा हूँ। आरएसआई को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आरएसआई आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, ट्रेडिशनली जो इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है वो ये इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी प्राइस यहाँ पे 70 पे आएगी तो इसका मतलब होगा कि प्राइस अब सेल होने लगी है। जबकि जब भी ये यहाँ पर 30 से नीचे जाएगा या 30 को टच करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाने लगेगी। बट इनफैक्ट मार्केट इस तरीके से बिहेव नहीं करती। तो किस तरीके से बिहेव करती है इसी वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। ज़रूर इसको जाकर अपनी जो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि इसको आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकें। तो चले जी, अपनी जो इसकी स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आरएसआई को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, अभी ये ज़रूरी नहीं है कि टारगेट अगर फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ है कि 30 से मैं बाय करूंगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 30 से बाय हो जाए और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि 70 से सेल हो जाए। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने चार्ट को मूव किया, अगर आप यहाँ पे देखें तो आरएसआई जो है वो मूव करते करते अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रही है और ये 70 पे पहुँच गई। अच्छा, अब यहाँ तक तो ठीक है कि प्राइस जो है वो आपकी ओवर बॉट रीजन तक पहुँच गई है ओवर सोल्ड से। ठीक है, यहाँ से अगर आपने बाय किया तो दैट हैज़ गिवन यू अ गुड प्रॉफिट। अब यहाँ से लेकिन आपने सोचा कि यहाँ से अब चूंकि ओवर सोल्ड ओवर बॉट हो चुकी है तो अब यहाँ पे इसको सेल कर दें। ठीक है, अब देखें प्राइस और ऊपर गई और ऊपर गई, देखिए और ऊपर जाती गई और ऊपर जाती गई। अब यहाँ से डाइवर्जन ली उसने, ठीक है, यहाँ से वापस आने की कोशिश की बट फिर और ऊपर चली गई और ऐसे ही प्राइस मूव ऊपर की तरफ कर रही है। अभी आरएसआई नीचे आ रही है बट प्राइस ऊपर जाती जा रही है। अब देख रहे हैं कितनी ज़्यादा प्राइस ऊपर चलेगी। आरएसआई और नीचे आ रही है बट प्राइस ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है। आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस स्टिल जहाँ पे ओवर सोल्ड रीजन ओवर बॉट रीजन था यहाँ पे अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, देखें प्राइस और ऊपर जा रही है। दैट मीन्स कि प्राइस ऊपर की तरफ ही फिर मूव करती रहेगी एंड यू विल बी स्टक्ड इन योर ट्रेड्स। ये ज़रूरी नहीं है कि मोमेंटम ओवर सोल्ड या ओवर बॉट हो जाए तो यू हैव टू टेक द ट्रेड, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। बताने का मकसद ये है कि अपने आप को इसको मोमेंटम को देखते हुए कि ये मोमेंटम इंडिकेटर इसको यूज़ करें, इसको ओवर सोल्ड या ओवर बॉट रीजन में आने के लिए इसको यूज़ मत करें। डाइवर्जेंस टू टाइप्स की होती है, रेगुलर एंड हिडन। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने रेगुलर डाइवर्जेंसेस की। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारी रेगुलर जो बुलिश डाइवर्जेंस है उसमें अगर आप देखें तो प्राइस अपना लोअर लो बना रही है जबकि इंडिकेटर अपना लोअर हाई साइड पे बना रही है। इसी तरीक़ा से जो रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस है उसमें प्राइस अपना हायर हाई बना रही है जबकि इंडिकेटर अपना हायर लो साइड पे बना रहा है। तो चलें अब इन दोनों को हम लाइव चार्ट पर देखते हैं। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा कि प्राइस अपना लोअर लो साइड पे बनाएगी जबकि इंडिकेटर अपना लोअर हाई साइड पे बनाएगा। अब इसको चार्ट पे प्ले करके देखते हैं। देखें ये डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरीके से अपनी डाइवर्जेंस लेके ऊपर की तरफ चली गई।
यहाँ पे प्राइस ने अपना हायर हाई साइड पे बनाया है, जबकि इंडिकेटर ने जो अपना हायर है वो लो साइड पे बनाया है। तो दिस इज़ रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे हम इसको प्ले करके चेक करते हैं कि प्राइस किस तरह से बिहेव करती है। आप देख सकते हैं कि प्राइस जो वो नीचे जाना स्टार्ट हुई है, इट हैज़ टेकन अ लिटिल बिट टर्न एंड नाउ इट इज़ गोइंग डाउन। सो ये है हमारी रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंसेस में जो प्राइस और इंडिकेटर हैं वो दोनों रेगुलर जो डाइवर्जेंसेस हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट प्राइस एक्शन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस अपना हायर लो बना रही है जबकि इंडिकेटर अपना लोअर लो। इसी तरह जो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है उसमें प्राइस अपना लोअर हाई बना रही है जबकि इंडिकेटर जो है वो अपना हायर हाई बना रहा है। तो चलें अब इनको अपने लाइव चार्ट्स पे समझते हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़रूर अपना ओपिनियन जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दें। तो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस में यहाँ पे प्राइस देखें कि उसने अपना लो जो है वो हायर साइड पे बनाया है, मींस कि अपना हायर लो बनाया है, जबकि इंडिकेटर ने जो अपना लोअर है वो लोअर लो साइड पे बनाया है। ठीक है, अब इसको हम प्राइस को यहाँ पे रन करके देखते हैं कि क्या हमारी डाइवर्जेंस जो है उसने काम किया। यस, इट इज़ वर्किंग। आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो दिस इज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। अच्छा, जो आपकी हिडन बेरिश डाइवर्जेंस होती है उसके ऊपर प्राइस क्या करती है कि जो प्राइस लेवल है वो लोअर साइड पे हाई बनाती है और जो आपका RSI है वो हायर साइड पे उसका हाई बनाती है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्ले करके चेक कर लेते हैं हिडन बेरिश डाइवर्जेंस को। आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन डाइवर्जेंस मिल चुकी है, इट विल गो डाउन। इट हैज़ गॉन डाउन। तो जो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है उसमें जो इंडिकेटर है वो ऑपोजिट टू प्राइस एक्शन वो रिएक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग RSI डाइवर्जेंस, मीडियम, वीक और हिडन क्या है। हिडन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बट हमने जो इस वक्त RSI की जो रेगुलर डाइवर्जेंस है वो अपने सामने स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक के ऊपर हमने रख के किया हुआ है। हिडन का अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इस वाले चैप्टर को नाउ वी विल नॉट डिस्कस। ठीक है, अभी हम जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी फॉर द स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस, मीडियम डाइवर्जेंस एंड वीक डाइवर्जेंस। अच्छा, अभी इसमें होता क्या है कि जब आप प्राइस को देखें दैट इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है, और एक स्टीप जो है वो डाउनवर्ड आपको लाइन नज़र आ रही है फॉर द प्राइस, दिस इज़ फॉर द प्राइस। ठीक है, और इंडिकेटर की भी आपको स्टीप नज़र आ रही है, ठीक है, जो हायर लो बना रही है और प्राइस जो है वो लोअर लो बना रही है। तो देन दिस इज़ स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस। जस्ट लाइक दैट, अगर यहाँ पे आपकी जो प्राइस एक्शन है वो हायर हाई बना रही है स्टीप लाइन के साथ, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक स्टीप मींस कि एक प्रॉपर स्लोप बना हुआ है और जो आपकी इंडिकेटर है वो भी आपका एक लोअर लो बना रहा है स्टीप के साथ। तो देन दिस इज़ बेरिश प्राइस डाइवर्जेंस। ठीक है, RSI डाइवर्जेंस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब स्ट्रॉन्ग है। अगर स्टीप है, बहुत स्टीप है, तो देन दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों अगर स्टीप है। ठीक है, अच्छा, अब मीडियम पे आ जाते हैं। मीडियम पे क्या होगा कि जो इक्वल लोज हैं वो प्राइस एक्शन बना रही है, बट जो आपकी इंडिकेटर की जो RSI की जो आप कहने हैं कि जो आपका हायर लो है वो स्टीप है। ठीक है, बिकॉज प्राइस जो है वो आपका इक्वल लो बना रही है। तो देन दिस इज़ मीडियम, दिस इज़ मीडियम। आप कह लें इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मीडियम है, यू कैन टेक द ट्रेड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, इक्वल हाई। अब हम बेरिश डाइवर्जेंस की बात करेंगे कि इक्वल जो है वो उसने हाइज बनाए हैं। ठीक है, लेकिन जो डाइवर्जेंस है अगर उसकी तरफ आप देखें, जो RSI डाइवर्जेंस है वो आपको लोअर लो साइड पे
बता रहा है, जो इंडिकेटर आपका नीचे जो मैंने इंडिकेटर लगाया है वो आपका लोअर लो साइड पे बता रहा है। तो देन व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडियम डाइवर्जेंस है, यू कैन टेक द ट्रेड, बट दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन अवॉइड इट, दिस इज़ मीडियम रिस्क। लेकिन जो वीक है, ठीक है, जहाँ पे जो आपका प्राइस जो है वो तो लोअर लो बना रहा है, बट जो RSI है वो आपका इक्वल लो बना रहा है, फिर आपने ट्रेड नहीं लेना। ये वीक डाइवर्जेंस को शो करता है। जैसे बेरिश डाइवर्जेंस है, उसमें आपकी प्राइस जो है वो हायर हाई बना रही है, बट आपकी जो कह लें जो आपका इंडिकेटर है RSI वो आपको इक्वल हाई दिखा रहा है, देन यू डोंट नीड टू टेक दैट ट्रेड। ठीक है, हिडन जो है उसमें भी सेम उसी तरीके से आपने जो स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक है वो आपने वाइस वर्सा उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपने देखना है, जहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है वो इक्वल हाई दिखा रहा है और प्राइस एक्शन जो है वो आपको लोअर लो, इक्वल लोअर लो या हायर हाई दिखा रहे हैं, देन यू विल नॉट टेक दैट ट्रेड। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला अपने जहन में रखना है कि जहाँ पे आपको RSI इक्वल हाई या इक्वल लो दिखा रहा हो और प्राइस जो है वो आपको लोअर लो और हायर हाई ये बता रहा हो, तो आपने वो ट्रेड नहीं लेनी, वो वीक डाइवर्जेंस को शो करेगा। होपफुली आई एम क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट दैट। वेल फ्रेंड्स, नाउ दिस इज़ द एडवांस टॉपिक। इसके ऊपर थोड़े से अपने कानों को और मज़ीद थोड़ा सा खोल लें और अच्छे तरीके से नाउ यू हैव टू लिसन। अब क्या है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर आप इस जगह पे देख लें तो ये जो एरिया है दैट इज़ ब्लैंक। इसका मतलब क्या है कि आप ये जो आपका ओवर जो बॉट रीजन है और जो ओवर सोल्ड रीजन है, डाइवर्जेंस इसके अंदर आ रही है। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी। अब ये जो अक्सर ऐसे होता है कि जो डाइवर्जेंस है वो आपको यहाँ पे इस जगह पे शो, जैसे फॉर एग्जांपल RSI यहाँ पे गया और उसके बाद नीचे आ गया, तो दैट इज़ नाउ कि ये इसके ऊपर है या इसके करीब करीब बन जाए। ठीक है, इसके करीब करीब। ठीक है, और परफेक्ट जो डाइवर्जेंस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनसाइड हो या उसके करीब हो, ठीक है, तो देन दैट इज़ द परफेक्ट वन। ठीक है, और अगर वो उसके करीब ना हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी है जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, एक कंप्लीट एरिया यहाँ पे ब्लैंक है, तो देन दिस इज़ आप यस इट इज़ गुड, यू कैन टेक द ट्रेड, बट ये बहुत परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ही परफेक्ट ट्रेड जो है वो लेने लगे, तो यू कैन अवॉइड दैट। ये जो अगर बहुत ज़्यादा खाली जगह हो, हाँ अगर इनसाइड क्लोज हो या इसके ऊपर हो और डाइवर्जेंस बने, देन यू कैन टेक द ट्रेड। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू, इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, अगर उसके अंदर आपको समझ नहीं आई, एक दफ़ा दोबारा वीडियो को पीछे लेकर जाएं और दोबारा इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे RSI को किस तरीके से, RSI डाइवर्जेंस, RSI और प्राइस एक्शन को किस तरीके से हम कंबाइन करके ट्रेड देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ RSI डाइवर्जेंस का होना ये कॉन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना जो ट्रेंड है उसको देख रहे हैं। यस इट इज़ बेरिश ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले आपने ट्रेंड को कंफर्म कर लिया, देन यू विल सी कि प्राइस इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस। ये आप देख सकते हैं, प्राइस इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर यू कैन सी कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, तो यू कैन मार्क दैट लेवल एज वेल, दैट इज़ द लेवल। यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस शो हो गई है। ठीक है, यू कैन सी दैट दिस इज़ द डाइवर्जेंस। इसको मैं पेन को ऑन कर लेता हूँ, यू कैन सी दैट कि दैट इज़ डाइवर्जेंस। ठीक है, एंड नाउ ये आपका ट्रिपल टॉप हो गया। ठीक है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है प्राइस एक्शन के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, तो जाके ज़रूर देख ले। ये देख सकते हैं कि दिस इज़ सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये आपके दो टचेस यहाँ पे आ गए एंड दिस इज़ ब्रेकआउट। सो ये आपकी एंट्री होगी, दिस इज़ योर एंट्री लेवल। ठीक है,
अब यहाँ पे ब्रेकआउट जब हुआ, नाउ इट इज़ कन्फर्म कि नाउ प्राइस इज़ गोइंग डाउन। तो प्राइस एक्शन के साथ जब आप RSI डाइवर्जेंस को लेंगे तो दैट विल गिव यू मोर कॉन्फर्मेशन। Thank you very much. Hope you have spent quality time of your life.